बिग बी की शराबी फिल्म तो आपने देखी ही होगी, जिसमें वो शराब के नशे में हमेशा डूबे रहते हैं। असल जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही उनके साथ था। नमस्कार, प्राइम टॉक में आपका स्वागत है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन आज पूरे 79 सालों के हो चुके हैं। बिग बी ने पिछले 5 दशकों में हिंदी सिनेमा को कई नायाब और यादगार फिल्मों की सौगात दी है। हालांकि उनकी शुरुआती करियर संघर्षों से भरा रहा था। आइए हम जानते हैं उनके जीवन की कुछ अनसुनी कहानी। दुनिया भर के लोग गोवा जाकर शराब में डूब जाते हैं, मगर अमिताभ बच्चन ने जिंदगी भर के लिए शराब छोड़ने का फैसला गोवा में ही लिया था। बॉलीवुड में अपने सबसे पुराने दोस्त अनवर अली के कहने पर उन्होंने शराब छोड़कर करियर पर फोकस किया। अनवर कहते हैं कि हम एक बार गोवा के मंडोवी होटल में थे। मैं गोल्ड स्पॉट पी रहा था। मैंने देखा अमित व्हिस्की रम पूरे उत्साह से पी रहे थे। उन्होंने हैवी ड्रिंक की। मैंने उस वक्त उसे कुछ नहीं कहा। अगले दिन हम दोनों शावर ले रहे थे, तब मैंने कहा, अमित, ये आपकी शुरुआत है। शराब कलाकार के लिए हराम है। आपको कदम कदम पर ऑफर करने वाले और पिलाने वाले मिलेंगे, लेकिन इससे दूर होकर आप अपने करियर पर फोकस कर सकते हो। तब अमिताभ ने कहा, अन्नू, तेरी बात दिल को लग गई। आज से मेरे लिए शराब हराम है। अमित ने व्हिस्की की बोतल ली और फोड़ दी। बोले, ले बीड़ू, तेरी दोस्ती की खातिर ये छोड़ दी। मुझे खुशी है कि फिर अमित ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। बाबूजी और माँ के संस्कार, विचार और आदर्श के साथ साथ खुद के समर्पण ने अमिताभ को सदी का महानायक बना दिया। अनवर बताते हैं कि अमित से पहली मुलाकात 1969 में सांता क्रूज एयरपोर्ट पर हुई थी। उस वक्त जलाल आगा मेरे साथ थे। एक लंबा नौजवान सफ़ेद कुर्ता पायजामा और वेस्ट कोट पहने हुए हमारे पास आया और अपना परिचय दिया। हेलो, मैं अमिताभ हूँ। महमूद भाई ने मुझे जगुआर कार दे रखी है। उसी कार से हम डायरेक्ट ख्वाजा अहमद अब्बास के ऑफिस गए। उनकी फिल्म सात हिंदुस्तानी में अमिताभ और मैं दोनों थे। सात हिंदुस्तानी की शूटिंग के दौरान अमित और मेरी दोस्ती परवान चढ़ती गई। दोनों अपना करियर शुरू कर रहे थे। इस तरह दोनों एक दूसरे के मोटिवेशन फैक्टर भी बने। जब मैं निराश होता, अमित मुझे हौसला देता, और अमित जब कभी हार महसूस करता, तब मैं उन्हें कहता, मैं हूं ना तेरे साथ। हम सुबह सुबह 4 बजे हाजी अली दरगाह और बाबुलनाथ मंदिर भी जाते। फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के ऑफिस के चक्कर लगाते। कुछ समय बाद अमित अंधेरी के पैराडाइज बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर मेरे साथ शिफ्ट हो गए। यहाँ महमूद साहब का पूरा परिवार 3 फ्लोर की बिल्डिंग में था। फिर तो अमित के साथ ही मेरे दिन रात गुजरते थे। जब भी मौका मिलता, हम कार से मरीन ड्राइव की सैर पर निकल पड़ते। ज़्यादा पैसे नहीं होते थे। कई बार ऐसा हुआ कि गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया और बाद में हम बस या लोकल से घर वापस लौटे। हमारी इच्छाएं और लक्ष्य एक से थे। दोनों एक साथ काम की तलाश में घर से बाहर निकलते। दोनों को गाने का शौक था, तो घर के बर्तन बजाकर गाना गाया करते थे। तब हमारी फेवरेट हरिवंश राय बच्चन की लिखी कविता थी, सोन मच्छरी। कभी शाम के समय हम दोनों पार्टियां भी किया करते थे। लोकल में धक्के खाना, तमाम जद्दोजहद के बीच स्टाइल मारने के लिए कोलाब में सरागदीन से डिज़ाइनर कपड़े लेना भी हमारी ज़िंदगी में शामिल था। उन्होंने यह भी बताया कि शुरुआती दिनों में हम अलग अलग स्टूडियो या डायरेक्टर के यहाँ चक्कर काटते थे। तब आमिर का अटायर होता था अलीगढ़ी कुर्ता पैजामा, कोल्हापुरी चप्पल और झोला। यह अमित का स्टाइल स्टेटमेंट था। हमारी कार सिग्नल पर रुकती तो
लोग मुझे पहचान कर बोलते, यह तो महमूद का भाई और उसका दोस्त है। तब अमित कहता, देखना भाई, एक दिन अपने को देखने के लिए लाइन लगेगी। उसकी वो बात आखिर सच हो गई। एक बार शिरडी से मुंबई लौटते वक्त हमारी गाड़ी खराब हो गई। तब पूना के पास हमने रात गुजारी। वहीं से इत्तेफाक में और अमित फिल्म इंस्टीट्यूट पहुंच गए। यहीं पर पहली बार अमिताभ जया से मिले थे। साथ ही डैनी और शत्रुघ्न सिन्हा से भी परिचय हुआ था। मैं जया भाभी और अमित की पहली मुलाकात का साक्षी बना। हमारी दोस्ती अनकंडीशनल है और कोई अपेक्षा नहीं है, सिर्फ एक दूसरे की दुआओं में शामिल है। मेरा जन्म 10 मार्च है और उस दिन अमित जी मुझे एक पहेली नुमा लिखित संदेश जरूर भेजते हैं। उस संदेश की बातें केवल हम दोस्त ही समझते हैं। इसी तरह मैं भी उनके जन्मदिन पर उन्हें भेजता हूँ संदेश, और अगर वह मुंबई में हैं तो उनके लिए एक लाल गुलाब लेकर जाता हूँ। अमित और मेरी दोस्ती ऐसी है जैसे वो सूरज हैं और मैं सूरज की रोशनी। मैं उनकी रग रग से वाकिफ हूँ। हमारी दोस्ती में कोई बंधन, कोई मांग, कोई अपेक्षा नहीं है। मैं अपने आप को किस्मत वाला मानता हूँ कि अमित जैसा मुझे दोस्त मिला, जो मेरे लिए खुदा की सबसे बड़ी नेमत है। तो ये बातें थी अनवर अली की, जो उन्होंने एक मीडिया संस्थान को दिए इंटरव्यू में कही।